यस। तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारे पास 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिमेंबर? दूसरा डिप्रेशन इन यस फ्रीजिंग सर। पॉइंट, फिर था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट था मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने तुम्हें बताया था कि तो जैसे ऑस्मोस चल रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है, या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो प्रेशर चल रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, तो वो तो होता है ऑस्मोसिस। लेकिन मान लो जहां पे सॉल्यूशन आ रहा है, अगर तुमने उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है ना, अगर तुम उसको स्टॉप करवा दोगे, तो उसको स्टॉप करवाने के लिए तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, जरा बताओ एक बार, बोलो। प्रेशर। जैसे मान लो ये मेरे पास इस तरीके से दो चीजें हैं, ठीक है, ये एक वॉल है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर ये मान लो ये मेरे पास ए है, और ये मेरे पास, मान लो ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है, मान लो, ठीक है। तो ये मूवमेंट हो रही है बी से ए की तरफ, ये है ऑस्मोसिस नॉर्मल, ठीक है। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने इस ऑस्मोसिस के उसको रोकने के लिए, भाई देखो अब बी इसके अंदर आ गया, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। भाई ए के लिए क्या लेते हैं, सॉल्वेंट, बी के लिए सॉल्यूट। तो जब बी वाला ए के अंदर आता जा रहा है, तो फिर ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन, राइट? तो ये सॉल्यूशन बन चुका यस है अब सर। मेरे पास। अब तुम्हें पता है कि तुमने अगर मान लो तुमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन की हेल्प से तुमने क्या कर दिया, इस ऑस्मोसिस के प्रेशर को रोक दिया है, बस इस ऑस्मोसिस को रोक दिया है, उल्टा नहीं किया, बस रोका है, नथिंग एल्स। तो यही जितना तो प्रेशर तुमने दिया होगा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को उल्टा कर देता है, या ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रोसेस को रोक देता है, या कुछ भी कर सकता है, या रोक देता है। हाँ सिर्फ रोक देता है, सिर्फ, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम इसे कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेकिन मान लो अभी तो हमने सिर्फ पाई प्रेशर दिया, ठीक है, लेकिन श्रेया कह रही कि नहीं नहीं यार, ये कुछ रुका रुका सा अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या हुआ, श्रेया यहाँ पे आके बैठ गई, कह रही चलो झूला झूलेंगे। तो जब श्रेया यहाँ पे बैठ जाएगी, बताओ ये पिस्टन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? वैसे तो ऊपर चले जाएगा जितना इसका वेट है, बट स्टिल इसने थोड़ा सा फोर्स लगाया कि और कूद रही है इसके ऊपर, तो प्रेशर थोड़ा नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाएगा तो बताओ, अब लिक्विड जो है, जो सॉल्यूशन में से जो भी सॉल्वेंट होगा, तो जो भी कोई होगा वो इसके अंदर वापस जाएगा या नहीं जाएगा, बी की तरफ? यस सर। तो अब क्या हो गया, ये ऑस्मोसिस माना जाएगा या रिवर्स ऑस्मोसिस माना जाएगा अब? रिवर्स। तो अब क्या हो जाएगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या कंडीशन लगनी चाहिए फिर? तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उससे तुम्हें ज्यादा प्रेशर देना है, उससे तुम्हें कम यस प्रेशर सर। देना है, या इक्वल देना है? ज्यादा। ज्यादा। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस करवा, जैसे तुम्हारे घर में आरओ लगा हुआ है, तो आरओ लगा हुआ है, जैसे मान लो कोई भी गंदा पानी आ रहा है, तो गंदे पानी में क्या लगाया जाता है, इस तरीके से मान लो प्रेशर लगा दिया जाएगा। तो प्रेशर लगा दिया जाएगा, तो गंदी गंदगी सारी यहीं रह जाएगी, और जो फ्रेश वाटर होगा वो सारा का सारा कहाँ कर दिया जाएगा, इधर की साइड कर दिया जाएगा। तो फिर ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, इधर फ्रेश वाटर मिल जाएगा। इसे तो कहते हैं आरओ टेक्निक के ऊपर बेस्ड है ये। इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो मैंने अब अभी अगर मैं सिर्फ स्टॉप की बात करता हूँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? पीवी का मतलब पाई। तो पाई मेरे पास क्या बन जाएगा, एन अपॉन में वी। तो ये एन अपॉन में वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्वेंट, एन अपॉन में वी, ये क्या बन गया था मेरे पास, मोलैरिटी। मोलैरिटी बन जाएगी, राइट? तो यही मेरे पास क्या बन जाए, अच्छा मोलैरिटी को हम एक वर्ड और बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? कॉन्सेंट्रेशन। यस। तो ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन, और ये मेरे पास आरटी, तो इसका मतलब पाई इज इक्वल टू सी आर टी। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, कुछ? नो श्रेया? सर। ठीक है। तो इसका हाँ मतलब सर। मेरे पास जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है मेरे पास पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। और ये फॉर्मूला यार तुमने पहले भी पढ़ रखा है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। किसी को भी कोई डाउट है? दीक्षा, श्रेया, नो नो सर। सर। नो अभिषेक, सर। मनराल, प्रियांशु? यस। तो अब अगर चलो, ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन में जो हमें स्टॉप किया होगा। अच्छा मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लिखवाया था लास्ट क्लास में। यस सर। तो देखो अब मेरे को जरा बताना चाहिए, तो ये जो प्रेशर हम लगाते हैं, ये हमने सॉल्यूशन वाली साइड पे लगाया है या फिर इस साइड वाली पे लगाया जहां पे सॉल्यूट था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाली साइड पे लगाया, तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बना ना। वहां पे लगाओगे फिर क्या फायदा हुआ, पहले ऑस्मोसिस हो रहा था, अब ऑस्मोसिस और तेज होगा अगर इस साइड लगा दोगे तो, ठीक है। यस सर। तो इसलिए सारे बच्चे लिख लेंगे द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। मैंने शायद लिखवा दिया था या नहीं लिखवाया था? सारे बच्चे लिख लें ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द प्रेशर that must be applied to the solution side. Osmotic pressure is the pressure that must be
applied to the solution side to prevent the osmosis, to prevent the osmosis, that is ब्रैकेट में भी ले सकते हो, that is to stop the solvent molecules, to stop the solvent molecules sorry, to stop the flow of solvent molecules, to stop the flow of solvent molecules with the help of semi permeable membrane, with the help of semi permeable membrane. ठीक है, तो ये बीच में क्या लगी हुई है मेरे पास, एसपीएम, एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है भाई, तो इसका फॉर्मूला तो ये मेरे पास आ गया था. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब अगर मुझे रिवर्स ऑस्मोसिस का बताना हो तो कृति क्या बोलना चाहिए? एक्सेस प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर, वो भी किस साइड पे लगाना चाहिए? सॉल्यूशन. अच्छा वो, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा या कम प्रेशर होगा? ज्यादा. तो सारे बच्चे लिखे, एक्सेस pressure greater than the osmotic pressure, excess pressure greater than the osmotic pressure is applied to the solution side, excess pressure greater than the osmotic pressure is applied to the solution side, then the pure solvent flows out from the solution with the help of semi permeable membrane. सर हाँ रिपीट कर दो. हाँ, the excess pressure greater than the osmotic pressure is applied to the solution side. बताया ना, जो प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो उसमें से अच्छे से पानी निकलेगा. is applied to the solution side, then the pure solvent का मतलब water, the pure solvent flows out of the solution with the help of semi permeable membrane. This is called reverse osmosis. सर हाँ फिर से रिपीट करना सर. अरे यार सिंपल सी तो बात है, ऐसे लिख लो, the excess pressure greater than the osmotic pressure applied to the solution side, then reverse osmosis take place. नहीं सर वैसे बोलता हूँ, 100 बार पूछ लो, फिर 2 बार में. हाँ अरे यार ये हिमांशु सर का स्टेटस देखा है ना तुम लोगों ने, सब पता है मुझे. स्टेटस नहीं देखता मैं. हाँ, तो किसके स्टेटस देखते हो? मुझे सब पता है तुम किसके स्टेटस देख रहे हो आजकल. आपको बता रहा हाँ, हूँ. सो लिखो सारे बच्चे, उसके बाद 10 बार बोल चुका हूँ मैं. If the excess pressure greater दो than बार the बोला osmotic pressure is applied to the solution side, the pure solvent flows out of the solution. Solution में से pure चीज इस साइड आ जाएगी फिर. The pure solvent flows out of the solution through semi permeable membrane. अब एक और बच्चा आएगा, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? सर प्लीज. अच्छा थैंक यू सो मच. ठीक है, हाँ तो ये मेरे पास देखो सिंपल बस रिवर्स ऑस्मोसिस होता है. ठीक है, इट इज वेरी गुड टेक्निक. तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली प्योर वाटर को लेने के लिए होता है. ठीक है भाई. अच्छा अब देखो, अब ना हमारे पास यहीं पर ही हमारा टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म होता है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो इसलिए चैप्टर पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है. तो इस चीज को हम बोलते हैं. अच्छा देखो, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुमने क्या देखा यार, कि जो किस चीज पे डिपेंड करे, अमाउंट पे या अमाउंट पे. अब देखो जैसे कि मान लो श्रेया गई, एक बार से भूख लग रही थी, तो ये किचन में गई, इन्हें का कुछ खाने को है, इन्हें का कुछ तो है ही नहीं खाने अरे में. सर खाने से बताओ, ये चाइना का क्या हो रहा है, ये खाना बॉयकॉट हो रहा है क्या? हाँ अरे नहीं कुछ भी नहीं है, चाइना का खाना खूब खाओ, बेल के कोई दिक्कत ऐसा हो नहीं है. गया तो नहीं बस नहीं भाई. नहीं नहीं आते अच्छा भूल जाएंगे चाइना का खाना खाओ. चाइना का सूजन खाना आ खा, जाएगी पेट में. ये रामदास उथावले है, वो ऐसा मंत्री है जो खूब बकवास करता है. मैं एक अच्छा वर्ड यूज करता लेकिन मैं कर नहीं सकता. ठीक है, वो खूब बकवास करवा लो उससे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे तुम बाहर हो, चाहे वो अपने घर पे हो, वो इतनी शायरी मारता है ना, इतनी शायरी मारता है पूछो ही मत, एकदम हद बकवास आपको करता उसके है. घर के अंदर का कैसे अरे भाई पता? वो है ही, उसका नेचर ही ऐसा है ना, मुझे पता है. वो
वो एकदम वो ऐसा मंत्री ऐसा इंसान है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गया, तब भी मंत्री बन गया। जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी में आ गया, बीजेपी का मंत्री बन गया। और ये बात वो बहुत प्राउडली कहता है, जिसकी सरकार होगी हम तो मंत्री बनेंगे बनेंगे बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट कर देता है हर गवर्नमेंट को। उसकी अपनी एक छोटी सी पार्टी है बिहार में, बस। तो इस चीज का वो बहुत फायदा उठाता है। उसके सपोर्टर फिक्स्ड है, सरकार किसी भी की हो, बस वो मैंने जाता है गलत और टॉपिक पार्लियामेंट स्टार्ट में कर खूब दिया। एकदम बोलता है, खूब एकदम शायरी ये सब सुनाता रहेगा। किसी को जानना है यहाँ पे? जानना है किसी को? तुम मुझे तो नहीं जानना। तो तुम्हें नहीं जानना तो तुम यहाँ से लीव कर जाओ, ठीक है? तुम्हें नहीं जानना तो बाकी लोगों को सुनना है सब कुछ। मैं तो पढ़ने के लिए क्लास तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है ना, तो वो ये था। हाँ, मैं बात कर रहा था खाने के बारे में। देखो, ये श्रेया ने मुद्दा भटका दिया। श्रेया गई थी खाना खाने के लिए, तो इसने देखा कुछ भी नहीं है खाने को। ये पहले गुस्सा हुई, क्योंकि रात के 2 बजे कौन खाता है खाना खाने के लिए, लेकिन इसे भूख भी उस टाइम लगी। तो इसने देखा, बे यार कुछ भी नहीं है यार, अब मैं क्या करूँ। राशन खत्म हो गया घर में। फिर इसने कृति को फोन किया कि कृति कुछ है खाने को। उन्होंने कहा हाँ है, लेकिन तू मेरे घर थोड़ी आएगी, चल बदतमीज, रात को कॉल करती है। तो इसने फोन काट दिया। फिर श्रेया कह रही अब मैं क्या करूँ। तो इन्हें देखा वो नमक का पैकेट रखा हुआ है, तो इसने नमक फोन लिया। करी थी ना, तो बहुत इसने देर बाद हुई नमक थी। थोड़ा सा नमक खाया, कह रही टेस्ट तो गंदा सा लग रहा है। तो इन्हें सोचा कि क्यों ना पानी में डाल के पिया जाए, इससे भूख मिट जाएगी। तो इसने क्या करा, नमक डाल दिया उसमें पानी में, ठीक है, और कह रहा ये है सॉल्ट वाटर, इसे पियेंगे हम। तो उसके बाद फिर ना इसके दिमाग में एक चीज चली गया कि सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है, सर ने बताया था, वो तो NaCl होता है, ठीक है। तो क्या एक गिलास वाटर के अंदर डालने से भी क्या वो NaCl ही रहेगा? ये इसके गिलास है, बड़ा अजीब गिलास है, हमारे घर तो नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इस गिलास में इसने NaCl डाल दिया। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जब वाटर के अंदर NaCl डालते हैं तो वो NaCl कैसा बन जाता है, जरा कोई बता सकता है? ऑफ कोर्स आयनाइज हो जाएगा। तो क्या बन जाता है वो, Na+ और Cl- राइट। यस सर। अच्छा, तो इसने नमक के कितने मोल्स डाले थे Na के, NaCl के 1, लेकिन अब वो अंदर जाके कितने हो गए, देखो 1 मोल Na+ आयन बना, 1 मोल Cl- बना। तो अब बताओ, डाला इसने अमाउंट एक ही था, लेकिन अब वो अंदर जाके कितने अमाउंट बन गए? 2। नेचर को मत देखो, ये मत बोलना कि अच्छा सर वो आया तो उसी में से है ना NaCl। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, नेचर को मत देखो कितना कोई क्या था, बस ये देखो अमाउंट कितना है। तो पहले ये 1 मोल था, अभी कितने मोल हो गए टोटल, 2 मोल हो गए। 2। तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसे कोई तो फिर कुछ भी हो सकता है। मान लो इसने नमक पसंद नहीं आया, फिर H2SO4 ले लिया, कह रही ओ एसिड। तो इसने क्या करा, जब पानी के अंदर डाला तो वो 2H+ बना, और मान लो एक सल्फेट आयन बना SO4 2-। तो ये टोटल कितने मोल हो गए जरा बताना। 3 3। भाई पहले वो एक था H2SO4, और अब वो टोटल कितने बन गए, 3 बन गए, एक 2H+ के आयन और एक सल्फेट के। तो इस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक फर्क आने लग गया कि भाई, क्योंकि डिसरेगिस डेफिनेशन है कि जो अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं, वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो अब इसी चीज को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक आती है फिर अगर हम ये सब चीजें ना देखें, तो जब भी मेरे पास केस आएगा, अच्छा देखो ये क्या हुआ है, ये डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ है? डिसोसिएशन हुआ है ना, पहले एक था, 1 से 3 बन गए, 1 से 2 बन गए, 1 से 4 बन गए। तो ये क्या हुआ है मेरे पास, डिसोसिएशन वाला केस। डिसोसिएशन। तुम बदतमीज हो रहे हो बहुत ज्यादा है। अभी रुक जाओ, तुम्हारे डैड को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। अब ऐसी मान लो हमारे पास और भी कुछ चीजें डाली गई। तो जैसे मान लो तुमने क्या करा, जैसे इसके घर के अंदर मान लो इथेनॉइक एसिड है, ठीक है, सबके घर में होता है इथेनॉइक। तो इथेनॉल नहीं कह रहा, इथेनॉइक एसिड बोल रहा हूँ, बदतमीज हो। तो मेरे पास इथेनॉइक एसिड लिया इसने CH3COOH, और इसने क्या लिया, इसने 2 मोल इथेनॉइक एसिड लिए, ठीक है। इसने सोचा कि इथेनॉइक एसिड तो क्यों ना ये आर्यन ने, ठीक है। तो इसने ये बेंजीन के अंदर डाला। तो जब ये इथेनॉइक एसिड इसने लिए थे 2 मोल, लेकिन बाद में क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, आपस में जुड़ गया। देखो ये CH3 होता है, तो CH3CO होता है ना, CH3COOH। तो एक CH3CO, अब यहाँ पे CH3COOH है, CH3CO, ओ सॉरी सॉरी, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी तो होता है। एक तो इन गवार बच्चों की वजह से मैं भी ऐसा हो गया हूँ। तो CH3COOH होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है CH3COOH का, राइट। तो ये तो एक ही मोल है। अब यहीं पर ही एक और होगा, क्योंकि 2 मोल लिए थे ना। तो होगा क्या, अब ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पर इसको उल्टा बनाओ, और ये मेरे पास है OH। तो देखो होगा क्या, अब ये वाला ऑक्सीजन इस वाले का और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले का, बताओ आपस में अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? बताया था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये ऑर्गेनिक में तुमने बहुत पढ़ा हुआ है, सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में या बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में। तो ये मेरे पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। ऐसी तो ये इसको देखता तो ये वाला हाइड्रोजन इसको देखता है, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अब बताओ, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये आपस में पास पास आएंगे या दूर हो जाएंगे?
पास। और जब पास पास आते हैं तो फिर वो एक हो जाएंगे या दो ही रहेंगे? एक। एक हो अभी मेरे जाएंगे। पास, तुम चुप हो जाओ बदतमीज। तो वो मेरे तो पास वो तो खुद ही ये, देखेंगे ना क्या है। हाँ हाँ अभी रुको, तुम्हारे डैड से मैं कॉल करवाता हूँ जितने। तो ये इसी मेरे पास, पार्लियामेंट की सीट कैंसिल करा दो इसकी। हाँ तो ये मेरे पास 2 मोल्स है, 2 मोल से कुछ फाइनली भी। अब मेरे पास ये क्या बन गया? हाँ सही बोला तुमने, बिल्कुल मैं भी ये बोलने वाला था। तो 2 मोल से मेरे पास 1 मोल आ गया है। तो बताओ ये 2 से 1 हुए हैं, 2 से 2 हुए हैं, 2 से 4 हुए हैं? 2 से 1। उससे एक। 2 से 1 हो गए ना? तो इसका मतलब किसकी अरे याद आ रही है तुम्हें आर्यन? जैसे बताओ। तो ये वाला जो केस हुआ है मेरे पास, ये हुआ है मेरे पास एसोसिएशन। ठीक है, यस पहले वाला क्या था? हाँ हाँ तुम चुप हो। तो ये ऊपर वाला केस कौन सा था? डिसोसिएशन। और नीचे वाला केस, सही तो बोल रहा हूँ, हंसने की क्या हाँ बात है? हाँ सही। और अरे पागल है सही। एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएट तो यस। तो मेरे पास ये 2 टाइप के केस है। अच्छा तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहे हैं पहले से या कम हो रहे हैं? ज्यादा। और एसोसिएशन में पहले से नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम। कम। हाँ ठीक है, हाँ बदतमीज चुप हो। तो मेरे पास ये 2 टाइप के केसेस हैं। अब देखो हमारे पास ना इसी चीज को देखते हुए मेरे पास एक टॉपिक आया जिसको हम क्या बोलते हैं? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये जो वांट ऑफ फैक्टर होता है हमारे पास, ये वांट ऑफ फैक्टर तुम्हें ध्यान रखना है जो बाद में हुआ है। HO। हाँ जो बाद में हुआ है उसे पहले लेते हैं, जो उसे ऊपर लिखते हैं, और जो पहले था उसे नीचे लिखते हैं। इसका मतलब आफ्टर जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मान लो मैं डिसोसिएशन की बात करता हूँ, ऊपर वाला केस देखो, इस वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा बताना ऊपर वाले केस में देखो जो डिसोसिएशन वाला केस है, तो डिसोसिएशन वाला जो केस था मेरे पास, जरा बताना ऊपर कितने नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट में? ये दो। वाला एग्जांपल लो, ये वाला एग्जांपल H2SO4 वाला। 3। तो इसका मतलब H2SO4 के लिए अगर मैं देखूंगा तो H2SO4 में मेरे पास जो मोल निकल के आए थे वो 3 थे, और पहले कितने थे वो? एक। एक। तो इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3। 3। ठीक है, तो इसका मतलब अब तक तुमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जब भी केस एसोसिएशन या डिसोसिएशन वाला आ जाए, तुम उस पूरे फॉर्मूले की मल्टीप्लाई किससे करवा दोगे? इस आई से करवा दोगे, बस और कुछ नहीं है। जैसे तुमने अभी देखा ना, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी था, यस और नो? पाई वी इज इक्वल टू सीआरटी। अगर मान लो ये Yes. डिसोसिएशन वाला केस है तो बस इसके आगे आई लगा दो। तो जब भी एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला केस होगा बस वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, जैसे मान लो अभी ये है मेरे पास, ये इथेनोइक एसिड वाला तुमने लिया, ठीक है ना? तो ये मेरे पास 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड था, वो 1 हो गया। तो जरा बताना इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? अच्छा पहले मतलब सबसे जब रिएक्शन हो गई है तो प्रोडक्ट में कितना है नंबर ऑफ मोल्स? 1। 1। और एक। पहले कितने थे वो? 2। 2। तो इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सा ही फॉर्मूला है, चाहे वो रिलेटिव लोवरिंग है, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मान लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो क्या करते हैं? मेरे पास KF होता है और ये मेरे पास मोलैलिटी होता है, तो किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे? आई I। से। तो कोई सा भी फॉर्मूला हो चारों में से, तो अगर जब जब भी तुम्हारे पास केस आएगा कौन सा, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो तुम चारों फॉर्मूलों में किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे? इस आई से। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ आई से ही आता है कि वांट ऑफ फैक्टर निकालो इसका। तो किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर पहले पहले बच्चों? नो सर। No, sir. यस पीपल। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूं, मान लो मेरे पास वांट ऑफ फैक्टर आया है और वो मेरे पास 1 से ज्यादा है। अगर मेरे पास वांट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा आ रहा है तो वो कौन सा केस हुआ? डिसोसिएशन हुआ है या एसोसिएशन हुआ है? डिसोसिएशन। Dissociation। डिसोसिएशन, वेरी गुड। तो मेरे इसका मतलब 1 से ज्यादा आया तो इसका मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो इसका मतलब डिसोसिएशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। अच्छा, और अगर वो 1 से कम आया तो Association। एसोसिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, कभी कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मान लो ना तो एसोसिएशन हुआ है और ना डिसोसिएशन हुआ है तो तब कितना आएगा? अबे तो तब 1 आएगा ना, और किसी भी फॉर्मूले में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही तो रहेगा। तो इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई हो रखे हैं, क्योंकि वो ना तो एसोसिएशन करते ना डिसोसिएशन करते। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सर मान लो, दोनों एक साथ हो गए तो? अच्छा वेरी गुड, मतलब एक ऐसी चीज जो एसोसिएट भी कर रही है डिसोसिएट भी कर रही है, ये तो बहुत ही अच्छा चीज है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, दोनों चीजें कैसे कर लेगा जरा बताना एक बार।
हाउ इज इट पॉसिबल कि दोनों चीजें एक साथ कर लेगा? ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है। वो कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि एक लड़के ने एमबीबीएस भी कर लिया और बीटेक भी कर लिया। अब बताओ वो क्या हुआ? तो दोनों ही हुआ, लेकिन ये चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ कुछ ये रितेश क्या कह रहा है? मैं दूसरा तो ठीक है, तो दोनों चीजें ऐसे अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? तो जब भी मेरे पास वैल्यू 1 आएगी, i इज इक्वल टू 1, तो वो कौन सा केस माना जाएगा? बोथ या नॉन? none, नॉन मतलब कुछ भी नहीं है, None. नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो अच्छा, अगर मान लो कि मैंने कहीं किसी भी फॉर्मूले में अगर आई से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, ठीक है, सिंपल जो फॉर्मूला था तुमने पढ़ा है वही लिखा है मैंने, तो इसका मतलब वो कौन सा वाला केस है? Third. लास्ट वाला। थर्ड Equal वाला to ना, one. क्योंकि हर चीज अपने आप 1 से मल्टीप्लाई होती ही रहती है। तो 1 से इसका मतलब ना तो वो डिसोशिएट हुआ है और ना वो एसोसिएट हुआ है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? यस पीपल? No, sir. ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास ये केसीएल है, ठीक है, तो जरा बताना, मैंने केसीएल डाला पानी के अंदर, तो उसके लिए आई कितना आएगा? आई की वैल्यू दो. कितनी आएगी? 2. एक सेकेंड, One. हाँ 1 आएगी कुछ। अतुल कितना आएगा केसीएल के लिए? 2 आएगा। 2 आएगा। ठीक है, तुम बोलते हो तो लिख देते हैं। देखो केसीएल है, केसीएल जब पानी के अंदर जाएगा तो ये के प्लस बनाएगा और सीएल माइनस बनाएगा। पहले नंबर ऑफ मोल्स 1 थे और अब कितने हो गए टोटल? 2 हो गए ना, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 अपॉन में 1 2 ही तो होता है। तो अब जितने भी तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब क्या हो जाएंगे? तो उन सब के मतलब तुम किससे करवा दोगे? 2 2 से। तो जितना भी तुम्हारा पास, चाहे वो रिलेटिव लोवरिंग है, चाहे तुम्हारे पास वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये बी और अपॉन में एम। इसी तरीके से मेरे पास डेल्टा टी आएगा, तो वो भी आई से मल्टीप्लाई कर तो के एफ सर अपॉन में थोड़ा मोलैरिटी। सा स्क्रीन ऊपर करना एक बारी। हाँ, और इसी तरीके से पाई वी इज इक्वल टू सी आर टी होता है, तो पाई इंटू में आई सी आर टी। थोड़ा और ऊपर। और सर क्लास की बिगिनिंग में। नहीं नहीं, बस यहीं पर। सर नहीं, मैं वो ऊपर का डायग्राम नहीं बना पाया था मैं। पूरा करते हैं क्या? ये लो, नहीं नहीं सर, ये बस पढ़ वो लो। डायग्राम का मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। अच्छा सर थोड़ा रुक जा करो बहुत तेज। ठीक है, रुक जाएंगे कुछ। हो गया सर। सर थोड़ा सा नीचे बस। खुश कितना हो बस जाता बस है? बस। अलग मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। अबे चलना, अरे अरे मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा समझाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अरे, जब मैं बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा समझाता समझ ही नहीं आता। वाह। हो गया सर। हो गया, ठीक है। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ रुक गया, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सर वो चैट एक बार, हाँ चैट में मतलब कुछ लिखा है वो। ऐसा क्या लिख रहे हो जो तुम ऐसे करके बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, पर्सनल मैसेजेस। सर फिजिक्स वाले टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप रितेश समझा दो। एमएमएस भेज हाँ रहा हाँ है। हाँ, मैं दोबारा समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा, ठीक है। हाँ सर। एमएमएस भेज रहा है। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, अभी तुम्हारा भेजें। हाँ, तो भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ एक सेकेंड, आर्यन आर्यन मुझे एक बात बताओ आर्यन, जैसे मान लो मेरे पास HCl था, ठीक है, तुमने HCl किसी भी लिक्विड के अंदर डाला, तो जरा बताना उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? वेरी गुड, करो करो, गूगल करो, गूगल करो। आर्यन देखो घंटी बजा रहा है कोई। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज? बहुत अच्छे, इतना सन्नाटा कर दो कि किसी की हिम्मत ही ना हो पूछने की। हाँ हाँ बजाओ बजाओ घंटी, बजाओ खूब बजाओ घंटी। अनन्या, Yes, sir. अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे घर से आ रही है आवाज पूजा चल रही है घर पे चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ तो भाई ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर? ये स्कृति? No, sir. हाँ, अरे
मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ हमें तो दिक्कत नहीं है। HCl के केस में वांट ऑफ फैक्टर कितना आता है? दो वो या ये? दो अच्छा उसमें। दो, अच्छा मुझे लगा ना वो। ठीक है, काफी तो ये रुकिए। तो वो हाँ हाँ अभी रुक जाओ, तुम्हें बताएंगे अभी कुछ। जब तुम्हारे घर वाले कहेंगे ना ये, थप्पड़ लगेंगे तुम्हारे, तो तुम्हें पता चलेगा ये। हैं, तो हाँ, तो ये मेरे पास मंत्री वंत्री जो भी है ना, ठीक है, वो तुम्हारे घर पे है, लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स से कंप्लेन करोगे तो ये मत सुनना तुम्हारी डैड मंत्री है, तुमको कुछ कहेंगे नहीं। मंत्रियों के बेटों की बहुत पिटाइयां होती हैं, तुम्हें अगर पता ना हाँ हो तो। होती है, किसने बोल ठीक दिया? है, ऐसा ही होता है बेटा। वो कुत्ता अपने लगा आप मार को दो, कुत्ता बना के। अपने आप को उम्र समझना, वो जो दिखाता है कलीन भैया, ये भैया, ठीक है, कि मुन्ना को कालीन है वो। कलीन वलीन जो भी है, हाँ कालीन। अपने आप को उम्र समझना कि मुन्ना को अपने आप को प्रूव करना है, डर खत्म होता जा हाँ, रहा है, सारा डर निकाल देंगे तुम्हारा भी। क्या बोले जा रहे सर? हाँ, तो HCl जब कोई नहीं। डालते हैं सर तो गुड्डू मेरे भैया है, एकदम फोड़ तुम देंगे। चुप हो जाओ। गुड्डू भैया, कितना अजीब नाम है यार ये, गुड्डू भैया। अच्छा चलो, तो HCl है मेरे पास, तो दो में टूट गया, तो इसका मतलब जितने ही फॉर्मूले होंगे वो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार, ये बहुत बच्चों वाली बात है, दिमाग वही खराब तो। हो गया मेरा। वही तो। ठीक है भाई, तो इसी के साथ तुम्हारा फाइनली यहाँ पे हमारे पास ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो मुबारक हो तुमको, केमिस्ट्री के फाइनली यहाँ पे 5 चैप्टर खत्म होते हैं, और इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ इस चैप्टर काश लीव कर दी जाए। समाप्त होता है। यस, तो भाई किसी को भी कोई डाउट है? अनन्या, कृति, दीक्षा? नो सर। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर वैसे बना क्यों है? जैसे कभी कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, तो यस दीक्षा तुम बताओ क्या सिग्निफिकेंस है, ये वांट ऑफ फैक्टर क्यों आया, क्या जरूरत थी सर हमें बेफालतू क्योंकि की? हाँ, उन जो सब्सटेंस वो हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में या एसोसिएट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए आया था ये। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, तो अब फिर उसको करेक्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेंट ऑफ हाँ फैक्टर से। तो अच्छा ठीक है, तो देखो अभी हमने इतना तो बता दिया है, लेकिन कभी कभी ना देखो हमारे पास ना वो तुम्हें ये वाला केस नहीं देता है। कभी कभी वो क्या करेगा कि ना तो वो तुमको नंबर ऑफ मोल्स बताएगा, वो कुछ अलग तरीके से वो तुमको ना भाषा में फंसाएगा, तुमको शब्दों में फंसाएगा। तो शब्दों में फंसाने के लिए फंसाने के मतलब तुम फंसो ना, तो उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। ठीक है, और वो है मेरे पास मोलर मास के बेसिस पे और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। जैसे मान लो तुम कोई भी ऑब्जर्वेशन तुमने करी लैब के अंदर या कहीं पे भी, फिर तुमने उसे जैसे हम ये कर रहे हैं, हमारा कैलकुलेटिव होता है ये। तो मान लो अगर तुमने कहीं पे भी तुम्हें कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो और कैलकुलेट तुमने यहाँ से किया, तो अगर दोनों में डिफरेंस है तो इसका मतलब उसमें पक्की बात है मेरे पास वांट ऑफ फैक्टर का यूज हुआ है। तो वांट ऑफ फैक्टर मेरे पास तीन देखो, एक तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ये तो सबको पता है, वेरी गुड कुश। ठीक है, अब इसी तरीके से मोलर मास के बेस पे क्या होता है मेरे पास? नॉर्मल 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 मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है भाई, तो नॉर्मल क्या है मेरे पास जो तुम एग्जैक्टली निकालते हो, और एबनॉर्मल मान लो तुमने किसी, जैसे एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ बहुत निकालने के लिए आता है, तुम फॉर्मूले से कुछ निकाल ले तो वो तुम्हारा एक्यूरेट नहीं आया, तो इन दोनों का रेशियो ही तुम्हारे पास क्या दिया जाएगा, ये आई से। आई का मतलब वही वांट ऑफ फैक्टर। इसी तरीके से मेरे पास ऑब्जर्व, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी का मतलब कनॉट प्लेस नहीं, कॉलिगेटिव। अरे क्या हो गया? नहीं। कोई बात नहीं, सब आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मेरे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये मेरे पास है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी क्या है, आए। और तीसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है श्रेया? number of moles after association or dissociation upon the number of moles before whatever. हाँ हाँ हाँ, एक बार फिर से बोलना वो जो बिफोर Before association and disassociation. डिसएसोसिएशन। Disassociation ही तो बोला है। हाँ, मैं नहीं अच्छा बोला, सर, आपको जब बोल रहे हैं तो आप मेरे पे डाल दो। ये लोग हंस रहे हैं, मैंने कुछ बोला? मैं तो बस पूछ रहा हूँ तुमसे, ये लोग हंस रहे हैं, बताओ तुम्हारे फेवरेट वाले लोग। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स फेवरेट। आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एंड ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो थे, ठीक है, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है भाई, तो हाँ हाँ वेरी गुड।
तो ये मेरे पास टोटल आ गया है वान टॉप फैक्टर। तो वो नीचे वाला फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है, ऊपर के दो फॉर्मूले याद रखना, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो क्वेश्चन में वो तुम्हें देगा कि एक नॉर्मल इतना है, एबनॉर्मल इतना है, तो आई तुम्हें पता लगाना पड़ेगा और आई के बाद फॉर्मूलों से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटिव, तो आई से आई निकाल लोगे तुम। ठीक है भाई? भाई इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है? अनन्या, श्रेया, कृति? No, sir. No, sir. नो सर। ठीक है भाई। तो अब इसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है, जो आ रखे हैं तुम्हारे। तो देखो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि चैप्टर कब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि तुम कुछ Okay. क्वेश्चंस ना कर पाओ। हाँ, तो ये कुछ बताएगा पहला क्वेश्चन, कुछ बहुत एक्साइटेड है। अच्छा कुछ मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन के अंदर हमने कोई एक ऐसी चीज डाल दी है जिससे उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, वो मतलब रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो जो वॉल्यूम है एक तरह से देखा जाए, जैसे मान लो दो सॉल्यूशन है, मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने ऑब्वियसली बात है सॉल्यूट डाला, तभी तो वो सॉल्यूशन बना होगा, तो उसका टोटल वॉल्यूम बढ़ गया है। अगर उसका टोटल वॉल्यूम बढ़ गया है तो जरा बताओ वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव, या कोई सी भी डेविएशन नहीं, या दोनों डेविएशन? क्या लगता है कुछ? उसका या वॉल्यूम बढ़ गया है। बढ़ गया है नेगेटिव सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालने से उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। नेगेटिव डेविएशन पक्का? सोच लो, क्या पता दोनों डेविएशन भी होती हैं। अब आप भटका रहे हो, मैं भटकूंगा। अच्छा मत अरे भटको, वैसे भी तुम गलत ही हो, ठीक है, भटकने की जरूरत ही नहीं है। मुझे एक बात बताना यार, जब मैंने लिखा था आइडियल के अंदर डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे क्या था? आइडियल था। जब डेल्टा वी ग्रेटर हो गया था, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो पॉजिटिव डेविएशन था या नहीं? एक बार चेक करो नोट्स के अंदर। डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन 0, देखो चेक करो, टोटल प्रेशर भी बढ़ गया था। देख पा रहे हैं सब बच्चे? कुछ लोगों को तो मिल नहीं रहा कहाँ लिखवाया था, क्या कब पढ़ा हमने, तो ये नहीं पता। कृति यस सर। दिख गया? यस सर। तो पॉजिटिव डेविएशन में मेरे पास क्या होता है, सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं, पहले से लिखवाया था। अच्छा पॉजिटिव डेविएशन देखो, जो ग्राफ था मेरे पास इस तरीके से ग्राफ था, तो उसका ग्राफ ऊपर गया था या नीचे गया था इस आइडियल से? ऊपर से। ऊपर। ऊपर पक्का? यस सर। ठीक है। यस तो ये जो था मेरे पास, इसका पॉजिटिव का इस तरीके से बनकर आया था, इफ यू हैव नोटिस दैट, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया कुछ? तो वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर कम हो जाती है तो वो नेगेटिव होता है, और अगर उतनी ही रहती है तो वो आइडियल होता है, ठीक है। अच्छा अब बताएगा रितेश। रितेश मेरी आवाज आ रही है? यस कैन यू टेल मी हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बी रिवर्स्ड? हाउ कैन यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस? सर सॉल्यूशन वाले साइड में पिस्टन मतलब एक्सेस प्रेशर अप्लाई करके। और वो piston प्रेशर के की through। कुछ कंडीशन है क्या, कितना देना चाहिए? सो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अच्छा वेरी गुड। बिल्कुल, क्या ये सही है बिल्कुल? सारे बच्चे बताएं या गलत है कुछ? या सही है या सर। अच्छा अच्छा। अरे किसी घर से आवाज आ रही है खतरनाक। यस रितेश, ये रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या यूज होता है वैसे? कुछ यूज है क्या इसका? हाँ सर वाटर प्योरीफायर यूज होता है। अच्छा, क्या मैं समुद्र के पानी को प्योर कर सकता हूँ इसका यूज करके, आरओ का यूज करके? अरे कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें से जितने भी प्योर वाटर होगा वो साइड निकल जाएगा, और जितना भी सॉल्ट और वो चीजें होंगी वो वहीं रह जाएंगी, ठीक है। तो रितेश कह रहा सर, मैं तो एक मिनट के लिए डीमोटिवेट हो गया था। तो ये मेरे पास क्या है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कृति, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ कृति, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? ये क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाता है। मतलब एक एग्जांपल के जरिए बता सकते हो कि मतलब पहले कितना रहा होगा टेम्परेचर, अब कितना हो जाएगा अराउंड? सर मतलब पहले 0 डिग्री होगा तो अब डिप्रेशन के बाद -2 या -4 हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो और ज्यादा, तो मतलब और ज्यादा कूलिंग देनी पड़ेगी या और कम कूलिंग? और ज्यादा कूलिंग हो जाएगा।
हाँ ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर टॉपिक का नाम तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका मतलब अब हमें और कूलिंग नहीं देनी। ऐसा नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा तभी तो और कूलिंग दे पाओगे, जिस तरीके से एलिवेशन में तुम्हें बॉइलिंग में और देना पड़ा था, ठीक है ना, नॉन वाटर डालने के बाद। इज दैट क्लियर? यस, Yes, ठीक sir. है भाई। अच्छा गौरव, मेरी आवाज आ रही है? गौरव मिश्रा। कुछ लोग तो सीधे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे को भाई सब नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। यस सर। हाँ गौरव, तो सर गौरव वो ये, इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी भी नहीं आ रही है क्या? चलो ठीक है। इशिका, यस सर। हाँ इशिका तुम बताओ, तुम्हारे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ना? नहीं अच्छा एक नहीं, ये वाला बार चैप्टर गंदा है, ये तो वाला इशिका, चैप्टर गंदा है। इशिका ये अरे इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, टफ तो है ही नहीं वैसे भी, सच में मैं खुद बोलता हूँ केमिस्ट्री में बच्चों के फिर ज्यादा नंबर आते हैं। हाँ, तो हेनरी लॉ और ये रॉल्स लॉ में क्या फर्क है? ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, या फिर एक से ही ऐसे ही बस दो कर दिए ताकि बच्चों को अच्छा लगे? सर अलग भी है। अलग हैं? कैसे अलग कैसे हैं? हेनरी लॉ ने क्या बोला था और रॉल्स लॉ ने क्या बोला था? सर पता, कोई बात नहीं, कोई रिलैक्स, डरो मत। सर पार्शियल प्रेशर के बारे में कुछ था बोला था। चलो ठीक है। दोनों सेम ही है ना? हाँ हाँ वेरी गुड आर्यन, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, ठीक है ना। चलो दीक्षा तुम्हें बता दो, दीक्षा हेनरी लॉ और Yes, रॉल्स लॉ दोनों सेम है या अलग हैं? सर अलग है सर। हाँ क्या? हेनरी था सॉल्युबिलिटी के लिए और हमारा रॉल्स था वेपर प्रेशर के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। अच्छा हेनरी ने भी एक इक्वेशन दी थी या वैसे मतलब दो स्टेटमेंट दी थी या एक स्टेटमेंट दी थी? सर एक ही दी थी। हेनरी ने दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक टेक्निकल स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल अच्छा स्टेटमेंट है। हाँ। एक थी सॉल्युबिलिटी की, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, ये है नॉर्मल स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट उसने दी थी टेक्निकल वाली की, थी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो याद आया दोनों ने यही तो दी थी, भाई? मतलब दोनों में ही थी ना? दोनों में थी मतलब? मतलब हेनरी वाले में और रॉल्स लॉ वाले में। भाई रॉल्ट लॉ तो वेपर प्रेशर के लिए होता है, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। रॉल्ट लॉ ने वोलेटाइल लिक्विड्स के ऊपर काम किया था, हेनरी को पता भी नहीं था वोलेटाइल क्या होता है, वो अपना अलग है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो चीजों को यार, उस टाइम भी मैंने बताया था ये गड़बड़ मत करना, और अभी चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ तो मैं देखो पागल हो गए। तो हेनरी ने बोला जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसने क्या बोला था? ये उसने बोला था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसका होता है मेरे पास? वोलेटाइल लिक्विड्स का। जब भी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उसके वेपर प्रेशर के बारे में बताया गया था, ठीक है। इज दैट अच्छा। क्लियर? यस सर। Yes, अच्छा। sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गैस की बात करता हूँ, मान लो तुमने गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर तुमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दोगे तो वो गैस उस लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगी या कम डिसॉल्व होगी? कम। कम। कम होगी पक्का? Come. क्या लगता है आर्यन, कम डिसॉल्व होगी या ज्यादा डिसॉल्व होगी गैस लिक्विड के अंदर? कम। क्यों? क्योंकि प्रेशर वो बढ़ गया ना, टेम्परेचर। ये तुम ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। कम क्यों हो गया? टेम्परेचर तो मैंने बढ़ा ही दिया, तो ये रीजन कैसे हो गया इसका? तो यही तो बात है ना, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया कम हो गया। अभी रुको, मैं तुम्हारे घर पे कॉल करता हूँ तो तुम बताएंगे क्यों कम हो गया वो। इशिका, इसका रीजन पता है तुम्हें? सर वो वेपर्स में फॉर्म हो गया तो। हाँ वेरी गुड। अरे भाई अगर मान लो तुम एक पेप्सी खरीद के लेकर आए, पेप्सी के अंदर गैस है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मान लो तुमने उस पेप्सी को हीट कर दिया, तो उसके अंदर जो गैस होती है, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा से तुम्हें अलग टेस्ट आता है, तो वो सारी गैस उसकी निकल जाएगी या और ज्यादा हो जाएगी? निकल जाएगी ना निकल यार, जाएगी सर। गर्म निकल करने से जाएगी। सारी गैस एस्केप कर जाती है, सारी गैस निकल जाती है, ठीक है। बताओ वो। और तुम बेटा तुम बहुत चालाक हो गए हो आर्यन, सारी चालाकी निकल जाएगी, बिल्कुल पॉलिटिशियन बन गए हो तुम, बात को कैसे घुमाना है, बात को किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जाए, बहुत अच्छी बात है। चलो ज्वाइन करना बीजेपी, वैसे तो अच्छा, बीजेपी ज्वाइन ही तारीफ कर ली मत होगी। करो आप। हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई। अच्छा तो यस, अब आ रहे हैं हमारे पास, पहली बात तो बच्चे ही नहीं आए आज, हम क्या करें, कोई पढ़ने को राजी नहीं है हमारे इसमें।
आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आदित्य, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकुलर डिपेंड होती है नेचर पे। नेचर पे? नेचर पे नहीं अच्छा, नेचर पे नहीं। कितनी होती हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सर, 4 होती है नाम बताओ जल्दी से। सर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेरी गुड आदित्य, वेरी वेल डन, वेरी गुड। यस, सीख लो कुछ आर्यन, शर्म नहीं आई। एक वो भी आदित्य था और एक ये भी आदित्य है, देखो कितना फर्क है। अब कुछ सीखना चाहिए तुम्हें इससे। हाँ तो श्रेया सिंह, Yes, sir. हाँ ये बताओ, ये मेरे पास ये मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एजियोट्रॉप्स। क्या होते हैं ये एजियोट्रॉप श्रेया? एजियोट्रॉप कुछ बताए थे या नहीं बताए थे? या ये टॉपिक है नया नया ऐसा लग रहा है? एजियोट्रॉप नाम तो याद है बट होता क्या ये याद नहीं है, ठीक है। अच्छा कुछ ये याद है नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है रॉड लॉ से? श्रेया, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कृति पूछ रही है, अब बता दो चलो, शर्मा मत। कृति मेरे को पसंद मैसेज कर रही है कि सर प्लीज पूछो ना इससे, मेरे को सुननी है इसकी आवाज, बहुत दिन हो गए। अरे अब तो बता दो, देखो शर्मा रही है, पहले शर्मा बाद में लेना, पहले बता ही दो। सर मुझे याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जानबूझ के पूछता हूँ मैं, ताकि थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए तो मैं याद रहे ऐसे, ठीक है ना। तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि हो मेरे से क्या पूछ लिया, मेरे को तो आता ही नहीं है, अब क्या होगा, अब तो मेरी वो हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, अब मैं क्या करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अतुल, अतुल मेरी आवाज आ रही है? अतुल तुम्हें कुछ याद है एजियोट्रॉप के बारे में? अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम एकदम मैं रैंडम पूछ रहा हूँ तो मे बी नहीं याद हो। सर याद है यार। अच्छा क्या होता है एजियोट्रॉप? सर सेम कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड और वेपर में, वेपर फेज में। ठीक है, तो ये कब होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे या मतलब रैंडमली ही? हाँ सर बॉइलिंग। देखो मैंने बताया था ना, हाँ देखो बिल्कुल सही बताया इसने, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें एक प्रोसेस बताया था डिस्टिलेशन, तो देखो डिस्टिलेशन में 2 मिक्सेबल लिक्विड होते हैं, तो उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है या नहीं होता है? ताकि जैसे मान लो एक का 60 है, एक का 80 है, तो जब मैं हीट करूंगा तो 60 वाला इधर आ जाता है, राइट, और 80 वाला इधर का इधर रहता है। तो बताओ तुमने उसको सेपरेट कर लिया या नहीं कर लिया उन दो लिक्विड्स को डिस्टिलेशन से? लेकिन अगर मान लो तुमने 2 लिक्विड ऐसे डाल रखे हैं जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट है, तो जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट है, क्या तुम उसे सेपरेट कर पाओगे डिस्टिलेशन से? नो सर। नहीं, अगर तुम उसे कोई टेम्परेचर दोगे तो दोनों के दोनों इधर ही आ जाएंगे ना, तो फायदा क्या हुआ करने का? यहाँ पर भी तो वही था, यहाँ पर भी वही आ गए। तो इसका मतलब आइसोट्रॉप को तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे। व्हाई? बिकॉज दे हैव द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, ठीक है। हाँ कुछ बोल लेते आर्यन तुम? नहीं सर, मैं पूछ रहा कितनी देर चलेंगे। अच्छा तुम चुप हो जाओ पहले। हाँ तो आर्यन एक बात बताओ, ये एजियोट्रॉप जो होते हैं, ये जो मेरे पास कितने टाइप के हुए थे एजियोट्रॉप? 1 2 3 या 4 या फिर इनफाइनाइट? अब सुनाई नहीं आया होगा ना, कहाँ सुनाई आता है? और नहीं आ रही सर। हेलो। बहुत बदतमीज हो गया। 2 टाइप के होते हैं। हाँ दो, कौन कौन से? इतने में तो पेज पढ़ के देख लिए होंगे। हाँ इतना टाइम। हाँ, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स को मुझे बताओ, अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, जरा बताओ ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉड लॉ से या पॉजिटिव डेविएशन? सोच समझ के बोलना। ये अगर मेरे पास एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे वहां पे या मैक्सिमम? नेगेटिव। नेगेटिव शो कर रहे थे। दीक्षा क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं? सर वो उनका, हाँ क्या बोलते हैं ये इनका, एक मिनट श्रेया मन के अंदर ऐसे कर रही है। नहीं, इनका वेपर प्रेशर कम होता है ना, हाँ तो ये जल्दी एस्केप नहीं करेंगे, तो इनको हाँ, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो ये है मेरे पास मैक्सिमम बॉइलिंग, इसका मतलब तुम्हें इसे ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, ज्यादा। और ज्यादा बॉईल किसको करना पड़ेगा? जो जिसके अंदर वेपर ही बहुत कम हो। तो देखो नेगेटिव डेविएशन जो रॉड लॉ होता है उसके पास वेपर प्रेशर क्या थे, बहुत कम होंगे ना, नेगेटिव प्रेशर कम रहा होगा।
तो प्रेशर कम है, तो इसका मतलब हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना कि भाई निकाल, वेपर निकाल। समझ में आया? जो गवार बच्चा होगा उसे ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, कम पढ़ाना पड़ेगा? ज्यादा। अबे जो गवार आ रहे नहीं, तुम कैसे, ये तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर कोई गवार बच्चा होगा तो ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा पास करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं तो कम ही पढ़ता हूँ। हाँ, तो इसलिए वही वाली बात है, अगर कोई भी मेरे पास ये मैक्सिमम बॉइलिंग होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। मतलब ज्यादा हार्ड वर्क कौन करे, ज्यादा हार्ड वर्क किसको करना होगा? जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। सही बात। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है? यस पीपल? नो सर। ठीक है, तो बस अभी छोड़ रहा हूँ, रुक जाओ, चिंता मत करो। ये मेरे पास मान लो एक वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तुम्हें दे रखा है एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 175 Hg। mm ऑफ Hg होता है, वैसे पढ़ा होगा ना 10th की बायोलॉजी में, सिस्टोल डायस्टोल, mm ऑफ Hg। तो ये मेरे पास है 17.5। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? तुम्हें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। वैसे टेम्परेचर का ऐसा कोई खास रोल है नहीं, लेकिन वो बता रहा है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं किया है। व्हेन 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व। वैसे ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों? डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। वेरी गुड, 180 होता है। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, तो ठीक है, तुम्हें वेपर प्रेशर निकालना है, किसका? वाटर का निकालना है, जिसका देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तुम्हें दे रखा है। पहली बात तो वेपर प्रेशर तुम्हें दे रखा है इतना, तुम्हें वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का कब? जब हमने 15 ग्राम अच्छा ग्लूकोज वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है? नॉन वोलेटाइल। अगर ऐसा कभी हुआ है कि ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज सारा उड़ गया? मान लो शिरा ने एक दिन ग्लूकोज डाला, ग्लूकोन डी, और ग्लूकोन डी सारा उड़ गया हवा में, पानी पानी बचा उसके अंदर। कह रही मेरा फायदा है क्या हुआ इतना महंगा लाने का, सबको तो हवा में उड़ गया, और कैच कर रही है पकड़ पकड़े, कहाँ है ग्लूकोज, आओ इधर आओ। तो ऐसा नहीं होता है, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल होता है, तो वो लिक्विड के अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है या नहीं हुआ है? अगर तुमने वोलेटाइल के अंदर नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो पक्की बात है रिलेटिव लोवरिंग तो वही होगा, राइट? यस। अच्छा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? देखो ये फॉर्मूला था ना, पीए माइनस का पी नॉट ए, रिलेटिव लोवरिंग निकाले हैं, रिलेटिव लोवरिंग। मुझे भी आदत हो गई, बताओ श्रेया, श्रेया बताओ तुम्हारी से मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये एक्स भी है। अच्छा, तो अब मेरे को बताओ ये क्या है? ये क्या था मेरे पास, मोल फ्रैक्शन था या नहीं था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यही तो फॉर्मूला होता है एक्सबी का। यस सर। अच्छा, और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यस और नो? यस बोलो भाई। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं क्या ले सकता हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि मोल फ्रैक्शन में हम एक चीज को वो कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसको नेग्लेक्ट करते हैं, सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को? सोचो, सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से या बी से? बी। हाँ, तो इसका मतलब क्या मैं इतने पोर्शन को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या? अच्छा, डिनोमिनेटर से करते हैं न्यूमरेटर में से? ध्यान रखना, डिनोमिनेटर ऊपर से ही कर दोगे। हाँ W A के नीचे M B लिखा है, M A नहीं होगा या M? सॉरी, ए ही लिखा है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, ठीक है, ढंग से देखो ध्यान से। अच्छा, ठीक है, तो ये मेरे पास इतना हो गया। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें PA नॉट दे रखा है? अरे हाँ, दे तो रखा है। प्योर सॉल्वेंट देखो, वाटर एक प्योर है ना, इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं है, तो इसका प्रेशर तुम्हें दे रखा है। लेकिन क्या मिक्स करने के बाद तुम्हें प्रेशर दे रखा है? नहीं, यही तो निकालना है, इजंट इट? भाई तुम्हें वो वेपर प्रेशर निकालना है जब तुमने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसका मतलब तुम्हें PA निकालना है, और वाटर का प्योर वाला तुम्हें दे रखा है, राइट? यस और नो पीपल? थोड़ा ध्यान से समझे, बिल्कुल एकदम। तो PA नॉट कितना हो जाएगा, 17.5 माइनस का PA क्या है, जब सॉल्यूट डालने के बाद जितना प्रेशर आया वो, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, 17.5। अच्छा, गिवन मास कितना दिया है, क्या डाला तुमने जरा बताना एक बार? ग्लूकोज डाला ना?
Yes, sir. ग्लूकोज होता है 15 ग्राम और मोलर मास कितना होता है 180. अरे अच्छा ग्लूकोज है, ठीक है 180, ठीक है भाई। अच्छा, और ये वाटर का मास कितना दे रखा है तुम्हें, दे रखा है क्या वाटर का मास? 150 ग्राम. ये तो रखा है, लिखा तो हाँ तो प्यार से बोलो, तो ये दे रखा है 150। लिखा अच्छा, तो है। और वेरी गुड। और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, ठीक है भाई। और वो तुमने नेगलेक्ट कर दिया, अब कर लोगे, निकाल लोगे पी की वैल्यू। देखो या 18 से ये हो गया तो ये तो मेरे पास 10, इससे ये चला गया, ये हो गया मेरे पास 10। तो अब ये 10 एक तरह से कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। कुछ बच्चे करे सर 10 से 10 कट जाएगा, अरे भाई ये भी नीचे है ये भी नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा नीचे, मतलब 100, पूरा नीचे। ठीक है। हाँ हाँ, तो अब पी की वैल्यू कितनी आ गई फिर? यस दीक्षा, देखो भाई कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूँ, तुम भी जानते हो आई डोंट लाइक कैलकुलेशंस, बट स्टिल तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। तो इस काम करते हैं, इस 100 को उधर ले जाएं क्या? तो जब मैं 100 को उधर ले जाऊंगा तो देखो ये हो जाएगा 0 पॉइंट हट जाएगा, तो 1750 हो जाएगा माइनस का 100 पीए, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 17.5। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब मैं इसको उधर लेकर आऊंगा तो ये, अच्छा एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं ना ताकि ये प्लस हो जाए। हाँ इसको तो उधर 1750 माइनस का 17.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 का पीए। यस और नो दीक्षा? दीक्षा यस मेरी सर, आवाज आ रही है? 17.32 आएगा। 17.32, ठीक है वेरी गुड। तो 17.32 mm ऑफ Hg, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पीए आ गया। अच्छा बताओ, तो पहले प्रेशर कितना था? सारे बच्चे ध्यान से देखें, देखो पहले प्रेशर था टोटल उस सॉल्वेंट का 17.50, ये रहा ना, और अब प्रेशर कितना आ गया सिर्फ 17.32। तो बताओ ये रिलेटिव मतलब लोवरिंग हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ लगे नहीं सर इतने से क्या फर्क पड़ता है सर, हुआ है सर. वो है तो 17 ही, वो पॉइंट में तो कोई मतलब थोड़ी होता है। अरे भाई केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री में इतनी छोटी छोटी वैल्यूज का बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया भाई, रिलेटिव लोवरिंग। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? रितेश यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा आदित्य, आदित्य मेरी आवाज आ रही है आदित्य? अरे कौन है बदतमीज, ये सब हरकतें अपने पास रखो। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम लोग जाओ। अरे सर, बस 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 मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। मूड ऑफ तो हाँ हाँ बस बस हो गया तुम्हारा मूड ऑफ। दिमाग। तो डिसॉल्व्ड इन, और क्या चल रहा है आजकल वैसे कुछ सोसाइटी में, कोई नया केस? क्या केस सर, क्या आजकल खेल पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बस फ्लैट पे रहते हो? जिंदगी खेल रही है और क्या खेल रही है? तो वो तो सबके साथ ही खेल लिया ना यार, तुम्हारे साथ थोड़ी। हंस क्या रहे हो बेटा अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारे घर पे कॉल कर रहा हूँ मैं सीरियसली, अभी रुको। जिंदगी खेल रही है, आप हंस रहे हो, बताओ अच्छी बात होती है? तो अच्छी बात है ना, खेलना तो बहुत अच्छी बात है यार, एटलीस्ट मजे नहीं ले रही ना, मजे लेना बुरी बात होती है, जिंदगी खेल मजे रहे तो हर जगह से ले रखे हैं, क्या कह रहा है? चुप हो जाओ तुम, ऐसी लैंग्वेज यूज मत करो। हाँ मतलब तो ये मेरे पास इतना केल्विन दे रखा है भी, ठीक है। श्रेया क्या हुआ, तुम अपसेट हो क्या, कुछ बोल नहीं रही हो श्रेया? नो सर. अच्छा कोई डाउट था पिछले वाले क्वेश्चन में? नो सर. ओके चलो फिर एक काम कर रहे हैं, इस संडे को तुम्हारा कोई भी टेस्ट नहीं है, ठीक है ना, जैसे तुम्हें पता लग गया होगा। तो इस संडे को तुम्हारी बस एक फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे लिए एक वीक का पूरा ऑफ है, तो जिंदगी के तुम भी थोड़े बहुत मजे लो, ठीक है। आप भी ले लो। मेरी जन्म तुम तो फकीर हैं, ठीक है। हम तो फकीर। तो तुम्हारे पास तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारे पास ये कैलकुलेट करना है वांट ऑफ फैक्टर बस। तो देखो अब तुम्हें वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। जरा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ने से तुम्हें इतना तो पता लग गया होगा कि ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, राइट? देखो सामने ही है। अब देखो इसने पूछा है वांट ऑफ फैक्टर निकालो, तो मुझे याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, तुमको याद है? मुझे याद तो है ऑफ कोर्स, तुमसे पूछ रहा हूँ। तो तुमको याद है मैंने बताया था कि जो भी कभी वांट ऑफ फैक्टर होता है तो वो फॉर्मूले के हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद आया कुछ कुछ? सर. तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ दे रखा होगा, तुम्हें वो आई निकालना है फॉर्मूले का यूज करके। यस सर, एसोसिएशन हो जाएगा। अच्छा बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है? बेंजोइक C6H5CO 122.
पक्का? क्या बात है। यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राम पर मोल हो गया। अच्छा, और यहाँ पे एक मैं केएफ दे देता हूँ, ठीक है ना। तो केएफ की वैल्यू तो मैं मान लो दे रखी है 4.9, ठीक है भाई। तो 4.9 केएफ की वैल्यू है केल्विन केजी पर मोल। तो ये केएफ की वैल्यू भी दे रखी है, ये दे रखी है। अब बताओ तुम्हें किस तरीके से निकालोगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? इशिका तुम हो यहाँ पे? इशिका? यस सर। अच्छा, तो ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट वाले, कौन से वाली? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। आपने बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला गलत लिखा। क्यों? C6H5 होता है ना, आपने H5 ही है, वो H ही है। C था वो। अच्छा, अगर C6 C5 लिखना होता तो मैं डायरेक्ट लिखता C11। तो अरे यार। पर हाँ ठीक है, वो लिखने में गलती हो गई। वेरी गुड। वो कह रहे मेरी गलती हो गई, मैंने गलती निकाल दी। ठीक है, गुस्सा नहीं, बहुत सही बोला तुमने, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है ना, समझो। ठीक है, तो हमारे पास है डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? एक था कांस्टेंट केएफ, और इनटू में क्या करते हैं? मोलैरिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, या फिर कुछ और है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट लेते हैं या सॉल्यूशन लेते हैं नीचे? सॉल्वेंट। हाँ, और मास लेके चलते हैं या वॉल्यूम? मास। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हमारे। मास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इन दी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट? या बहुत ही आया करना सीख गए तुम, अच्छी बात है। चलो, तो ये मेरे पास। अच्छा, तो अब 1 kg को अगर मुझे 1000 ग्राम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? WA अपॉन में 1000, राइट? अच्छा, नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, इजंट इट? अच्छा, तो गिवन मास अपॉन, और सॉल्वेंट को हम A बोलते हैं या B बोलते हैं? सॉल्वेंट A बोलते हैं। अच्छा, A बोलते हैं। एक सेकंड, सॉल्वेंट को A बोलते हैं, सॉल्यूट को, ऊपर सॉल्यूट होता है ना, तो B बोलेंगे A बोलेंगे? तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। जो यहाँ पे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गया, सबसे इजी है यार। सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैंने बी माना था, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर पूछा है, तो मैं मल्टीप्लाई कहाँ करूँ आई की? इस साइड, लेफ्ट साइड करूँ, राइट साइड करूँ, ऊपर करूँ, नीचे करूँ, कहाँ करूँ? केएफ के साथ। हाँ, केएफ के साथ, ये रहा, ठीक है, आई। तो अब मुझे आई निकालना है। अच्छा, डेल्टा टीएफ तुम्हें दे रखा है क्या वैसे? कितना डिग्रीज आया? यस सर, 1.62। कहाँ लिखा है? देखो वो लिखा। तो ये मेरे पास इतना डिप्रेस हो गया है वाला टाइम, तो मैं डेल्टा दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली कितना डिक्रीज हुआ है? तो 1.62, ठीक है। आई तुम्हें पता है क्या? नहीं। क्या तुम्हें केएफ पता है? हाँ सर। यस सर। केएफ दे रखा है तुम्हें 4.9, ठीक है। अच्छा, क्या तुम्हें सॉल्यूट का गिवन मास दे रखा है? यस। सॉल्यूट का गिवन मास देखो, तो इस टाइम पे गिवन मास सॉल्यूट कौन है? बेंजोइक एसिड है ना इस बार तो। यस सर। लोग कहते हैं नहीं नहीं वो तो सॉलिड होता है। अरे नहीं भाई, लिक्विड भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा है, तो ये है। तो ये मेरे पास क्या है? 3.9। और मेरे पास बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना दे रखा है? 122। वेरी गुड। और ये मैंने किसके अंदर डाला है? बेंजीन के अंदर। अच्छा, 49 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन के मोलर मास की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो तो सॉल्वेंट है ना। तो 49 डिवाइडेड बाय 1000। कुछ बच्चे कह रहे सर बेंजीन का मोलर मास तो दो, वरना निकालेंगे कैसे? अरे भाई, वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोलर मास से कोई मतलब नहीं है। तो अब सारी चीजें दे रखी है, निकाल लोगे यार? हाफ आ रहा है सर। 0.5 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अरे वाह, बच्चे तो बड़े अच्छे हो गए। बस 2-3 बच्चे हैं जो एकदम कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं, वरना बाकी सब तो ऐसे ऐसे केजी क्लास के बच्चे, कैलकुलेशन होती ही नहीं है उनसे। उनको ये नहीं पता कि मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाता है। क्या करें? तो मेरे पास वांट ऑफ फैक्टर आ गया। अच्छा, एक बात बताओ सर, रिएक्शन भी कर सकते थे क्या? सर, रिएक्शन से भी तो पता चल जाता। हाँ हाँ कर। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि 3 नंबर के क्वेश्चन में तुम रिएक्शन लिख दो और तुम सब तुरंत बता दो, तो फायदा क्या हुआ ये पढ़ने का भाई? अच्छा, अब रितेश ये बताओ, ये केस कौन सा है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन? सर, एसोसिएशन। ये क्यों? क्योंकि ये 1 से कम आया है, और 1 से कम तो तभी आ सकता है जब कोई चीज जुड़ी होगी, राइट? इजंट इट? तो इसका मतलब इट इज अ केस फॉर एसोसिएशन। हाँ, अगर ये 1 से ज्यादा आता तो वो डिसोसिएशन हो जाता। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों? ओके, तो गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलो कुछ नहीं, अब तो हमारे पास फाइनली तो देखो, फाइनली अब तुम लोगों के 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री की आई गेस लास्ट क्लास है तुम्हारी छुट्टी वैकेशंस की। 1 हफ्ते के लिए मैं वैकेशन दी जा रही है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
तो अब बस फिजिक्स का एक 5वां चैप्टर वाला खत्म करते हैं सैटरडे और संडे को, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं। तैयारी देखो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहो, पूरी ऑर्गेनिक खत्म करो, ये वैकेशंस यूटिलाइज होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारी क्लास नहीं हो रही है, लेकिन अपने आप को इतना भी रिलैक्स मत देना कि बिल्कुल ही आदतें खत्म हो गई पढ़ने की, ठीक है। जरा सा गैप नुकसान कर जाएगा। पूरी बोर्ड क्लास है, लास्ट क्लास है, अच्छे से यूटिलाइज करो। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय।